नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अयोध्या श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी पर अलर्ट। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने दी धमकी। 16 या 17 नवंबर को दी गई थी बम से उड़ाने की धमकी। इटावा सर्राफा व्यापारी ने की पत्नी 4 बच्चों की हत्या। जहर देकर हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी। 4 लोगों की मौत से हड़कंप मचा। प्रयागराज में 10,000 छात्रों का प्रदर्शन जारी। रात के अंधेरे में मोबाइल की लाइटें जलाकर के डटे रहे छात्र। 2 की जगह 1 दिन एग्जाम कराने की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बनाई रणनीति। और यूपी की शीरा नीति में उत्तराखंड को वरीयता। 25 लाख क्विंटल होगा निर्यात। 6 सदस्यीय टीम गठित। यूपी में प्रदूषण से 8 साल उम्र घटी। 30 साल में हवा 1000% खराब। दुनिया के सबसे खराब शहरों में गाजियाबाद, नोएडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच इटावा से बड़ी खबर आ रही है। इटावा से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर सर्राफा व्यापारी ने पत्नी समेत 4 बच्चों की हत्या की है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इटावा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। जहर देकर हत्या की आशंका से पूरे इलाके में सनसनी देखी जा रही है। हत्या की वारदात से पूरा क्षेत्र दहशत में है। 4 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। ट्रेन से आत्महत्या करने पहुंचा था रेलवे स्टेशन, जहां पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहीं मृतक महिला के भाई ने बहनोई पर आरोप भी लगाया है और व्यापारी ने 4 की फोटो को भी स्टेटस में लगाया। स्टेटस लगाकर लिखा, अब ये सब नहीं रहे। कोतवाली इलाके के लालपुरा का ये पूरा मामला है। इटावा से आपको इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बता रहे हैं। हत्या से सनसनी है पूरे क्षेत्र में और कोतवाली इलाके के लालपुरा की यह घटना है। इटावा में बताया जा रहा है कि सर्राफा व्यापारी ने पत्नी समेत 4 बच्चों की हत्या कर दी है। तो 4 लोगों की मौत से पूरा क्षेत्र दहशत में है। और इसी के साथ ही साथ एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो स्टेटस में लगाई थी व्यापारी ने। देखिए, मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो सर्राफा का काम करते हैं और उनके परिवार में उनकी दूसरी शादी थी। ये पहली पत्नी की मृत्यु 2005 में जैसा कि पता चला है उनकी हो चुकी है। दूसरी पत्नी है और इनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूँकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस, तो मरुधर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है। और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि भी दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देख होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूँकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपनी मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। ये घटना क्या है, ये हमको ऐसा मालूम भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना होगी। और ये इसका खुलासा तब होगा जब मुकेश ये पकड़े जाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद खुलासा हुआ क्या है क्या नहीं है, क्या राज है ये।
कैसे हत्या हुई इन बच्चों की? उनकी आपकी बहन लगती, कौन लगती है? अब बहन लगती है ना हमारी, तो अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि क्या है? अब ये तो मुकेश ही बता सकती है इसके क्या है, क्या नहीं। कौन है गिरफ्तार कौन हुआ है? अच्छा ये बताइए, तो क्या परिवार में विवाद चलता था? नहीं नहीं, ऐसा कभी कोई विवाद नहीं, हमारे पास कोई नशा वशा करते थे? नहीं। तो खबर आपको बता रहे हैं इटावा से। व्यापारी ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी और इसी के साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर लेट गया था। ट्रेन भी गुजरी, थोड़ी बहुत खरोच आई है, ऐसा बताया जा रहा है रेलवे कर्मी की ओर से। इसी के साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि इससे पहले पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। पकड़े जाने पर पूरी वारदात सामने आई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। इसी के साथ ही मृतक महिला के भाई ने बहनोई पर भी आरोप लगाया है। और वारदात के बाद आरोपी ने मृतकों की फोटो जो है वो स्टेटस में लगाया और लिखा कि अब ये नहीं रहे। खबर जो निकलकर आ रही है सामने वो ये है कि पारिवारिक जो कलह चल रही थी, उस कलह के चलते ये कदम उठाया गया। हालांकि पुलिस आंतरिक मामलों की जो जांच पड़ताल है वो भी कर रही है। क्या कुछ मसला है, क्या कारण रहा, किस वजह से कलह चल रही थी, क्या वो वजह थी, कारण क्या था, इस बात का जो पता है वो लगाने में लगी हुई है। फिलहाल ये जो खबर आ रही है, पत्नी और बच्चों समेत जो हत्या की गई है, इस मसले को लेकर के जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस की टीम, पूरी फोर्स पहुंची हुई है। स्थानीय लोगों का जो जमावड़ा है घटनास्थल पर वो भी देखा जा रहा है। पूछताछ पुलिस स्थानीय लोगों से भी कर रही है कि क्या कारण रहा, आपसी विवाद चल रहा था या और कोई कारण था, घरेलू क्या विवाद चल रहा था, किसने क्या कहा था। सारी ही जो बातें हैं, सारे ही जो पॉइंट्स है, एक एक करके पुलिस उनको खंगालने भी लगी है, पूछताछ कर रही है, जिससे कि सुराग प्राप्त किया जा सके। तो सर्राफा व्यापारी ने पत्नी, 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा, खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो हत्या की आशंका से पूरे इलाके में सनसनी देखी जा रही है। और एक और खबर जो इसी से संबंधित निकल के आ रही है कि घर के अलग अलग कमरों में सर्राफा कारोबारी की जो पत्नी, बच्चों की जो लाशें हैं, शव हैं, वो मिले हैं। एक ही जगह पर नहीं मिले हैं, सबके जो शव हैं अलग अलग कमरों में मिले थे। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुरा तिराहे का बताया जा रहा है। वही जानकारी मिलने पर एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसडीएम और कोतवाल मौके पर भी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। सभी के गले पर निशान मिले हैं, किसी का एक भी जो खून का कतरा है वो नहीं बहा है, ऐसी जो खबर है वो निकल कर आ रही है सामने। अहम बात तो ये है कि पुलिस को खुद कारोबारी ने ही सूचना दी थी। पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो वह खुद भी जान देने के लिए निकला था लेकिन बच गया। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर घटना की जांच कर रही है। कारोबारी से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो कोतवाली थाना क्षेत्र में लालपुरा तिराहे का पूरा मामला है और यहीं पर मुकेश वर्मा परिवार समेत रहता था। मुकेश वर्मा जो आरोपी है परिवार के साथ रहता था। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। और घटना जब हुई सभी अलग अलग कमरों में लेटे हुए थे और उनके सभी के जो शव हैं अलग अलग कमरों में ही देखे गए। आत्महत्या है या हत्या है, इस बात की जो पुष्टि है वो करने में लगी हुई है पुलिस। जानकारी जुटा रही है कि क्या कारण रहा, घटना के पीछे क्या मनोस्थिति रही होगी।
और हमारे साथ प्रमोद दीक्षित संवाददाता इटावा से जुड़ चुके हैं, सीमा रहमान हमारे साथ मनोचिकित्सक भी मनोवैज्ञानिक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जो वारदात हुई है इटावा में, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पुलिस आत्महत्या और हत्या को लेकर के अपने एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, पूरा मसला क्या है, अपडेट के साथ आप बताइए। मैम, आपको बता दूं, जिस तरीके से ये पूरा मामला देर रात्रि का है, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लालपुरा जो मोहल्ला पड़ता है, वहां पर एक 16 घंटे, करीब 16 घंटों से बड़े जो पत्नी समेत 3 बच्चों की जो मौत हुई है, ये जब पता चलता है प्रशासन को, जब उसका जो हस्बैंड है वो अपने एक मर्दवर एक्सप्रेस की गाड़ी के नीचे आ जाता है, परंतु गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती है, परंतु उसके खरोंच तक नहीं आती है। वहां की आरपीएफ की पुलिस के द्वारा उसको हिरासत में लिया जाता है। तब उसकी पूछताछ में ये जानकारी मिलती है कि हम लोग ने जो परिवार के बच्चे हैं और अपनी पत्नी के साथ में सहमति जताई थी कि हम सभी लोग मिलकर अपनी आत्महत्या करेंगे। आखिर आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु जब उसने ये वाली बात कही तब जाकर के प्रशासन एकदम जागा है। उसके बाद में तत्काल मौके पर वहां पहुंचता है। वहां पर कमरे में अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी उनके गर्दनों में कुछ निशान जैसे देखे गए हैं, परंतु खून का कोई भी कतरा वहां नहीं मिला। पर सबसे बड़ी बात एक सामने निकल के आ रही है, जिस तरीके से उसके जो पति है, जो शराबा व्यवसायी है मुकेश वर्मा, उसका साफ तौर पर जो कहना है कि पूरे परिवार की सहमति से हम लोगों ने मौत को गले लगाया था, परंतु जो जहरीला पदार्थ उन बच्चों को खिलाया गया, अपनी पत्नी को खिलाया गया, वो जहरीला पदार्थ आखिर शराबा व्यवसायी मुकेश वर्मा ने क्यों नहीं खाया, और आखिर रेलवे ट्रेन के नीचे आने पर खुदकुशी 16 घंटे के बाद क्यों करने पहुंचा। जी बिल्कुल प्रमोद, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं इस घटना के बाद से, लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो आत्महत्या या हत्या जैसी बात सामने आ रही है। 4 लोगों की मौतें हुई हैं। प्रमोद के पास लौटेंगे। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक सीमा रहमान है। सीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो मनोचिकित्सकीय अगर दृष्टि से देखा जाए, मानसिक तौर पर देखा जाए, तो क्या वो मनाह स्थिति रही होगी जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, काफी चीजें हो सकती हैं कि कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो परिवार में, और अचानक फाइनेंशियल हो सकता है या पारिवारिक कलह कोई हो सकता है, जिसकी वजह से लोग इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कभी कभार हमें देखने में मिलते हैं समाज में। पर ये मुझे एज ए मनोचिकित्सक लगता है, एज ए साइकोलॉजिस्ट, की एक दिन में ये चीजें नहीं होती हैं। कोई उसका बिल्डअप है, पहले से कोई प्रॉब्लम्स परिवार में चल रही हैं, या परिवार किसी टेंशन से, किसी तरह की स्ट्रेस से गुजर रहा है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब कई बार परिवार के लोग मिलके ही डिसाइड करते हैं कि हम सब अपनी जान एक साथ ले लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अक्सर अगर हम रिसर्च को देखें तो अक्सर पुरुषों द्वारा ऐसे काम होते हैं जहां पे पूरे परिवार के, जिसे हम फैमिली साइट कहते हैं, की हत्या एक साथ की जाती है। कई बार वायलेंट बिहेवियर, फिजिकल अब्यूज, ये सारी चीजें फैमिलीज में होती हैं और हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। या परिवार का कोई व्यक्ति किसी बहुत गहरी स्ट्रेस से गुजर रहा है, या डिप्रेस्ड है, या एंग्शियस है, और समय रहते हम उन चीजों का इलाज नहीं करते हैं, उनके लिए किसी मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते हैं। एंड जब उन चीजों को कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलता है और वो इस हद तक बढ़ जाती हैं। पर मुझे लगता है कि जब ऐसी कोई घटना घटती है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में पहले से ही कहीं ना कहीं वायलेंट बिहेवियर होता है, और शायद मैं ये जानना चाहूंगी, नॉर्मली ले लेते हैं। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये स्थितियां बनती हैं, ऐसी बने ही क्यों? अगर जब बन रही हैं हम वहीं पर इसको अगर ब्रेक लगा दें तो जाहिर सी बात है ऐसी वारदातें निकलकर सामने आएंगी ही नहीं।
बिल्कुल, हम एक ऐसी सोसाइटी की अगर बात करें जहाँ पे जिस तरह से हम अपनी फिजिकल, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, शारीरिक प्रॉब्लम आती है और हम फौरन किसी ना किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, चाहे वो हड्डी की समस्या है, चाहे वो हृदय की समस्या है, जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में इतना ही नॉर्मलाइज करें मानसिक स्वास्थ्य को भी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी हम डॉक्टर्स के पास जाना शुरू करें, तो शायद ऐसी दुर्घटनाएं हमारे समाज में कम होंगी। बिल्कुल, ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके साथ, आपके पास न जाने कितने ही ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो ऐसे मसले क्यों आते हैं सामने? क्या कारण मानती हैं आप इसके पीछे का? नहीं, देखिए, मेंटल हेल्थ हो सकता है, लेकिन मेरा काम तो औरतों पे है। वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट। तो मैंने जहां तक देखा है कि औरतों को के साथ जो होता है ये मारपीट और उनका टॉर्चर करना, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस को ही आप ले लीजिए। जिस समय हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए पूरा एक स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय यही बात हो रही थी कि इवन संसद से ही आवाजें उठ रही थी कि महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ जो है चार दीवारी में होती हैं। ये तो महिलाओं का स्ट्रगल था कि मानने पे उनको मजबूर किया और एक्ट बना। वहां पे देखिए, जब औरतों के साथ उनकी डिग्निटी पर रोज प्रहार होता है तो वो एक मेंटल स्ट्रेस से गुजरती है। कभी कभी ऐसा है कि आपको जो चोटें हैं वो तो दिख जाती हैं, लेकिन जो उनकी सोल पे, जो उनकी आत्मा पे चोटें आती है ना, जो वर्बल उनको होता है वो नहीं दिखता। वो मेंटल भी आप बहुत ज्यादा औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को झकझोर के रख देता है। तो वो मेंटल हेल्थ का भी हमारे रिकग्नाइज नहीं करते। और फिर जहाँ औरतों की कोई वही नहीं हो रही, उनकी डिग्निटी कहीं मार दिया, लोग कहते हैं तो क्या हुआ, दो थप्पड़ लगा दिए, गुस्से में आ गए तो मार दिया, तो वहां पे आप क्या बात करेंगे? वो औरत अंदर से किस तरह से गुजर रही है। और देखिए, जब यहाँ तो छोटे छोटे दो बच्चे भी दिखाए हैं उन्होंने, तो उन बच्चों का क्या प्रॉब्लम थी? 3 बच्चे वो कौन से हैं ताहिरा मेंटल जी। स्ट्रेस में था कि उसने अपने को नहीं खत्म किया। मेंटल स्ट्रेस में आदमी टॉर्चर अपने पे करता है। देखिए, वो डिप्रेशन में जाता है, फिर डिप्रेशन में सब कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं तो मानती हूँ कि हाँ, बिल्कुल मेंटल हेल्थ को अब इंडिया में भी रिकग्नाइज किया जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहां पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे वो केस नहीं दिख रहा है। अगर बिल्कुल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, कई केसेस आफ्टर कोविड आए हैं, हम लोगों ने डिबेट भी किए, जहाँ पे पूरी पूरी फैमिलीज जो है उन्होंने पॉइजन लिया और वो खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पे वो केस भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल पे दो ताहिरा जी, छोटे अगर छोटे फाइनेंशियल बच्चों कोई परेशानी थी तो बातचीत से भी सुधारी जा सकती थी। आपसी बातचीत करते, कोई रास्ता निकालते। जान से मार देना या मर जाना ये कोई रास्ता नहीं हो जाता। परिवार में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उस जो आदमी है उसके परिवार को भी मालूम होगा, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल। इंडिया सीमा में तो जी, हमारे भारत में बिल्कुल कोई ताहिरा जी, अमेरिका तो है लौटेंगे नहीं आपके पास। जो सीमा जी, भारत मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं और जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक की जरूरत होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि अगर हम घर का माहौल ही सकारात्मक रखें, घर के माहौल को ही ना बिगड़ने दे, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थितियां मेरे हिसाब से तो अगर कहा जाए तो नहीं आ सकती, जिस तरह के हादसे निकलकर सामने आते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि मनोचिकित्सक की भी जरूरत ना पड़े ऐसी स्थिति में। देखिए, जैसा अभी ताहिरा जी ने कहा, मैं उनसे अग्री करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वायलेंस फॉर वुमेन को नॉर्मलाइज करते हैं। और इस पिक्चर में मुझे शायद 2 गर्ल चाइल्ड ही दिख रही है और एक वाइफ है, 3 लेडीज ही दिख रही है, तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत एक वायलेंस लड़का हुआ। भी है, एक लड़का भी है, अभिष्ट नाम है उसका। अच्छा, लड़कियां अच्छा, भाव्या, काव्या हैं। ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम कई बार इन चीजों को नॉर्मली ले लेते हैं। जैसा ताहिरा जी ने कहा कि 2 थप्पड़ लगा दिए तो कोई बात नहीं, वो ही टेंडेंसी जो होती है उसको रोकने की जरूरत समय रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से दे ट्रीट वुमेन ऑफ द फैमिली एज ए प्रॉपर्टी, और उन्हें लगता है कि वो उनकी जान भी ले सकते हैं। तो शायद किसी ऐसे ही थॉट ने कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं इन लोग की जान ले सकता हूँ, और हो सकता है कि इनिशियली उनका प्लान रहा हो कि वो खुद भी अपनी जान दे देंगे, पर नहीं हुआ, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार एक क्षणिक आवेग में आके हम ऐसी चीजें करते हैं, बहुत प्लानिंग भी नहीं होती है। तो सारी चीजों को ठीक से समझे बिना कुछ इसके बारे में कहना डिफिकल्ट है। पर हाँ, हमें कोशिश तो अपने समाज में एक ऐसा समाज बनाने की करनी चाहिए जहाँ पे इस तरह की घटनाएं
ना घटे। बिल्कुल सामंजस्यता की जरूरत है और मोटिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिविटी होती है हमारे माइंड में क्लिक करती है और ऐसे जो कदम होते हैं उठाने से रोकती भी है। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, कारण का पता लगाने में जुटी हुई है, फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है, पूरी जो पुलिस फोर्स है वो भी मौके पर देखी जा रही है, लेकिन अभी तक की अगर इनपुट की बात कर लें, क्या कुछ निकल कर आया है सामने? कारण क्या, मेन जो मुख्य कारण है वो क्या निकल कर आया है सामने? सर, अभी तक की अगर बात की जाए, क्योंकि ये तो पूरा मामला देर रात्रि का था, परंतु अभी तक की जांच के अगर दौरान की अगर बात की जाए तो चालक के एसएसपी का भी साफ तौर पर कहना है कि फॉरेंसिक टीम की द्वारा जांच की गई है, उसकी जो गतिविधियां हैं वो और ही जल्दी सामने आएंगी। पर जो मुकेश वर्मा जो सराफा व्यवसायी है वो बार बार इसी चीज को कह रहा है, पर उसका जो मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे जो कारण सामने है वो अभी तक वो सच्चाई नहीं आ रही। जबकि जो मृतका जो उनकी पत्नी है, वो उनके जो भाई हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि आज तक के में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया है कि शायद कभी पति पत्नी का कोई विवाद हो या कोई अन्य कोई समस्या हो। ऐसी कोई समस्या भी उनके भाई के द्वारा नहीं बताई गई है। जो मुकेश वर्मा के जो भाई हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मैं भी यहीं पर रहता हूं, पर जो उनकी जो काव्या जो बेटी थी 18 वर्ष की है, उसका जो है जो भाव्या जो बेटी है, उसके मोबाइल से स्टेटस पर डाला गया कि ये सब नहीं रहे। उसके बाद कुछ जो आसपास के लोगों ने स्टेटस देखा है, उसके माध्यम से जानकारी होती है। तब तक देर शाम तक वो जो हस्बैंड जो मुकेश वर्मा अपनी आत्महत्या करने के लिए जो मगध एक्सप्रेस के नीचे आ गया, उसके बाद में उसका खुलासा होता है। परंतु अभी तक जो बात सामने नहीं निकल के आ रही है कि आखिर आत्महत्या करने का, स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की, स्थानीय लोगों से बातचीत की, जो पड़ोसी होते हैं उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि क्या माहौल रहा होगा, क्या पहले से ही ऐसी कोई समस्या थी जो आरोपी है जो इस तरह से कदम उठा दिया? क्योंकि सराफा है वो व्यापारी, तो ऐसे में सारे ही लोग जानते होंगे व्यवहार से, बातचीत से कि कैसा है कैसा नहीं है, किस तरह का एटमॉस्फेयर रहा होगा। जैसा कि आसपास के लोगों से भी जानकारी की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी दूसरी शादी हुई थी, पहली पत्नी इनकी एक्सपायर हो चुकी थी, जिसके चलते इन दोनों ने दूसरी शादी की थी। जो भाव्य 18 साल की जो बच्ची है वो पहली पत्नी की बच्ची है, और जो दूसरी शादी हुई थी उसके 2 बच्चे हैं, काव्या और वो असित। उसको लेकर के आज तक पड़ोसियों का भी साफ तौर पर कहना है कभी भी कोई भी ऐसी आवाज नहीं आएगी कि इन दोनों में कभी कोई झगड़ा हुआ हो या कोई जो एक सराफा व्यवसायी की जो उनका व्यापार था उनके ऊपर कुछ कब्जा हो, ऐसा भी कोई आज तक कोई सामने प्रकाश में नहीं आया। प्रमोद, घर में कितने लोग रहते थे? पड़ोसी भी कहीं ना कहीं संदेह। घर में कुल कितने लोग रहते थे आरोपी के? घर में मात्र पत्नी समेत 3 बच्चे और जो सराफा व्यवसायी है उसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं रहते थे, और जबकि उनके भाई बंधु जो अड़ोस पड़ोस में निवास करते थे। जी, क्या घर से कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सुराग निकल कर सामने, या कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य ऐसा? जैसा कि इटावा के एसएसपी ने साफ तौर पे अपने बयानों में कहा है कि गर्दनों में स्केच दिख रहे हैं। अब इसके पीछे जहरीला पदार्थ भी होता है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इटावा के एसएसपी का बयान में सामने आया है कि गले में स्केच दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन चारों के गले को घोंट कर उनकी हत्या की गई हो या कोई और कारण रहा हो। तो उसके पीछे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आ जाएगी, जब उसके बाद ही पूरी जानकारी हो पाएगी कि आखिर उन लोगों की मौत जम घुटने से हुआ है। प्रमोद, ये घटना तो ट्रायंगल होती चली जा रही है। ये समझने वाली बात है कि आखिर जब कर्जा नहीं था, किसी तरह की कोई पति पत्नी में विवाद नहीं था, बच्चों में कोई किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़ा था, फाइनेंशियल कोई समस्या नहीं थी, फिर आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और चारों को मौत के घाट उतार दिया और खुद आत्महत्या कर ली? कोई ना कोई बात जरूर रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रमोद, आपसे पल पल की जो अपडेट है इस खबर को लेकर के लेते रहेंगे। फिलहाल 4 हत्याओं से इटावा पूरी तरह से दहला हुआ है और वक्त हो चला यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का